अभी हम सबने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का रौद्र रूप देखा ही था कि अब डिजिटल दुनिया में एक और नई पार्टी ने जन्म ले लिया है, जिसने रातों रात लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक नई लहर में मुख्य रूप से दो बड़े डिजिटल अभियान सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनमें पहला है E20 जनता पार्टी और दूसरा है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। अगर बात E20 जनता पार्टी की करें तो आपको बता दें कि ये कोई आम चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये खुद को उपभोक्ताओं यानी आम ग्राहकों के अधिकारों की आवाज बताता है। इस अभियान की मांग बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। इनका कहना है कि सरकार जो E20 इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ला रही है, उससे उन्हें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ग्राहकों को इसके साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी जरूर मिलना चाहिए। दरअसल अभियान से जुड़े लोगों और कई वाहन मालिकों की शिकायत है कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर बुरा असर पड़ रहा है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। इसलिए अपनी गाड़ी के लिए सही ईंधन चुनना उनका मौलिक अधिकार है। देखते ही देखते इस अभियान से बहुत कम समय में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट नाम का एक और अभियान चल रहा है, जिसने 35 लाख से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। यह अभियान शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सिर्फ मेरिट यानी योग्यता के आधार पर चयन की मांग कर रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक नई और बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अवसर सिर्फ योग्यता पर मिलना चाहिए या फिर पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच E20 पेट्रोल का मुद्दा अब मोबाइल स्क्रीन से निकलकर सीधे दिल्ली की सड़कों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। कई ट्रांसपोर्ट यूनियंस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को एकजुट होते हुए 31 जुलाई और 4 अगस्त को इंडिया गेट से संसद और जंतर मंतर तक मार्च निकालने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इंटरनेट से उठी इस चिंगारी ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। संभावित भीड़ और सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ राजनीतिक प्रवक्ताओं ने तो यहां तक मांग कर दी है कि जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और संसद के आसपास सख्त पाबंदियां लागू हो जानी चाहिए। अब ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या सोशल मीडिया का ये गुस्सा सच में दिल्ली की सड़कों पर एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगा? क्या जनता की मांग और परेशानी को देखते हुए सरकार 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार करेगी? और क्या जनता की आवाज उठाने के लिए मशहूर जंतर मंतर जैसी जगह को हमेशा के लिए प्रदर्शनों से मुक्त कर दिया जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि डिजिटल दुनिया से उठी ये आवाजें अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रहने वाली हैं। वैसे इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।